नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले कोरोना की बात। दुनिया में अभी तक जो कुल संक्रमित हुए हैं 1,10,00,000 और जो मृत्यु है अभी तक 5,24,000। भारत में अभी तक 6,28,205 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और कल जो दिन बीता वो अभी तक का हाईएस्ट था। 21,948 लोग एक दिन में संक्रमित हुए हैं। कल डेथ हुई है 377 और कुल डेथ अभी तक हिंदुस्तान में कुल मृत्यु 18,241 हुई हैं। हमारा एक जो एक्टिव केसेस वाला है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा है दुनिया के हिसाब से। अब हमारे यहाँ एक्टिव केसेस 2,29,590 हो गए हैं और हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश हो गए हैं एक्टिव केसेस के मामले में। एक मेरे दर्शक ने 2-3 बार ये कहा है कि आप कोरोना से इसको शुरू मत किया करिए और नेगेटिविटी आती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज घर में आप जब सुबह से शाम तक जी रहे हैं, जब खाना बना रहे हैं, जब मिल रहे हैं, तो कोरोना एक आपका वो है और वो आपको हरदम याद भी रहना चाहिए। तो उस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि हम आज अपना जब भी कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो कोरोना के बीच में कर रहे हैं। मैं इसलिए इसको शुरू में ही कर देता हूँ कि हमको और आपको जब भी ये करें तो एक ये याद रहे कि कोरोना का एक संकट हम सबके ऊपर मंडरा रहा है। आज सबसे अच्छी खबर जो सुबह सुबह बहुत दिनों बाद प्रधानमंत्री आज खुद एक औचक दौरे पे, औचक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी कई लोगों का ना, अंग्रेजी नहीं, औचक दौरे पे ले पहुँचे और वहाँ पे जाके उन्होंने सैनिकों से मुलाकात की है। वो नींबू वाली एक जगह गए। नींबू, मैं इसलिए नींबू को याद है मुझे, आज से 20-25 साल पहले जब अगर आपको एलटीसी रूल, वो मैं थोड़ा विषय से हट रहा हूँ, एलटीसी हुआ करता था और उस समय यह था कि यहाँ तक ट्रेन हेड है और ट्रेन हेड से आपको टैक्सी का वही मिलता था जहाँ ट्रेन नहीं जाती थी। तो आप पुराने जो आज से 15-20-25 साल पहले सरकारी लोग जो नौकरी करते थे वो एक बिल बना के देते थे कि सब लोग नींबू जा रहे हैं। तो ऐसा होता था कि नींबू उस समय अगर आप टोटल बिल उठा के देख लीजिए तो 2-4-10-20 हज़ार लाखों लोग नींबू जाते थे हर गर्मी की छुट्टियों में, या वो एलटीसी बिल रिइंबर्समेंट करने के लिए, क्योंकि वहाँ ट्रेन नहीं जाती थी। तो जम्मू से एक टैक्सी का बिल बनता था नींबू का। तो वही नींबू वाली जगह, नींबू जो है ये लेह से करीब 35 किलोमीटर ऑन दी कारगिल वो है। अगर आप नीचे से आ रहे हैं, अगर आप श्रीनगर से कारगिल होके आ रहे हैं तो पहले नींबू पड़ेगा और फिर आप लेह पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप जहाज से जा रहे हैं तो सीधे आप लेह पहुंचते हैं और लेह के बाद आप टुवर्ड्स कारगिल जब चलते हैं तो नींबू। और नींबू इज मोर टुवर्ड्स द पाकिस्तान साइड ऑफ द बाउंड्री, मतलब जो हमारी बाउंड्री पाकिस्तान की तरफ उस तरफ है। लेकिन ये एक बड़ा है और अच्छी बात है। आज प्रधानमंत्री ने कम से कम जाके हमारे जो जवान हैं, जो 15 जून को जो हुआ, और बल्कि हम तो ये कहेंगे पिछले 2 महीने से वो जूझ रहे हैं इस बात को, तो प्रधानमंत्री वहाँ ऑन ग्राउंड जा रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये एक ऐसी बात है जिसमें सभी को इसके गुणगान करना चाहिए, सबको ये अच्छा लगना चाहिए और मुझे लगता है कि इससे जवानों के भी जो मनोबल है वो बहुत बढ़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और इसलिए कह रहा हूँ कि इस सारी कार्रवाई में एक बहुत अच्छा हुआ। हमारे प्रधानमंत्री गए, उनके साथ सीडीएस विपिन रावत जी गए, उनके साथ जो नरवाणे जी हैं, जो जनरल साहब हैं, वो गए। एक व्यक्ति जिसको कहें कि जिनका कंफर्म टिकट था आज जाने का, उनको क्यों नहीं ले जाया गया ये समझ में नहीं आया। और मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की। मैं राजनाथ सिंह जी का थोड़ा सा इसलिए भी आपको एक बैकग्राउंड बता दूं क्योंकि शायद दर्शकों को ये नहीं लगता हो, इस समय जो बीजेपी के टोटल मंत्री हैं, जितने भी मंत्री हैं कैबिनेट में, मेरी जो इतनी जानकारी है उसके सबसे हैवीवेट और सबसे सीनियर पॉलिटिशियन राजनाथ सिंह हैं। और मैं थोड़ा सा जल्दी आपको राजनाथ सिंह जी के बारे में 1 मिनट में बता दूं। ये 10 जुलाई 1951 में हुए। हमारे मोदी जी 1950 हैं, 1 साल छोटे हैं मोदी जी से। इन्होंने एमएससी फिजिक्स फर्स्ट डिवीजन में गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया है, उसके बाद शिक्षक रहे हैं और 1977 में ये पहली बार एमएलए बन गए थे। मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं ये पहली बार एमएलए 2002 में बने थे। तो मतलब इनका एक लंबा अनुभव है। ये स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी यूथ विंग के 1984 में और नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी यूथ विंग के 1988 में हो गए थे। ये बात सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं ये गुजरात स्टेट के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी 1987 में बने थे, 1987 में। जब तक ये ऑलरेडी स्टेट प्रेसिडेंट तब तक हो गए थे राजनाथ सिंह जी, और 1988 में नेशनल प्रेसिडेंट हो गए थे बीजेपी यूथ विंग के। राजनाथ सिंह जी 1991 में एजुकेशन मिनिस्टर हो गए थे उत्तर प्रदेश के, जो पहली बीजेपी की सरकार बनी थी। और अभी भी एक काम के लिए याद किए जाते हैं,
इनका एंटी कॉपिंग एक्ट आया था, जब से नकल पे इन्होंने बहुत रोक लगाई थी और वो याद किया जाता है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो पहली बार मंत्री अक्टूबर 2001 में बने थे, तो करीब करीब मतलब अगर आप वो देखिए तो उनसे 10 साल पहले ये ऑलरेडी मंत्री बन चुके थे। राजनाथ सिंह जी 1997 में उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रेसिडेंट हो गए थे। मैं ये कुछ बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको इनका स्टेचर का अंदाज लग जाए। 1994 में ये राज्यसभा के मेंबर हो गए थे, और ये मैं कंपैरिजन इसलिए करता चल रहा हूं कि कहां थे। 1994 में राजनाथ सिंह जी राज्यसभा के मेंबर होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1995 में नेशनल सेक्रेटरी होते हैं बीजेपी के, और इनको कौन सी 2 स्टेट मिलती हैं जिसके इंचार्ज रहते हैं? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जहां दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। मतलब ये कहीं कोई बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं थे, और ना उसके जब तक ये रहे तब तक बीजेपी का कोई इलेक्शन हुआ या बीजेपी उस समय आई। राजनाथ सिंह जी 1999 में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बन गए थे। एक और चीज है, जैसे अनुभव की बात करें, राजनाथ सिंह जी इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सन 2000 में बन गए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात, जो मतलब उत्तर प्रदेश के मुकाबले एक थोड़ा छोटा राज्य है, उसके 2001 में चीफ मिनिस्टर बने हैं। मैं अनुभव की सिर्फ बात करता चल रहा हूं इसमें। ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एक बार एक हम लोग अति उत्साह कह लीजिए या वो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होती है। जब सुषमा स्वराज जी हमारी विदेश मंत्री थी, अगर आपको याद हो पिछले टर्म में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी उनको जनरली बहुत सी विदेश यात्राओं पे वो जाते थे, लेकिन हमारी विदेश मंत्री उनके साथ नहीं जाती थी। उनकी स्टाइल है वो, मतलब उनको लगता है कि सारी लाइमलाइट या सारा कुछ मेरे ही ऊपर रहे, बीच में वो किसी को नहीं ले जाते थे। अब उससे दिक्कत क्या होती है? उससे दिक्कत ये होती है कि एक बफर बीच में नहीं रहता है, और एक इस सब उसमें अगर जो भी आता है, जैसे आज हिंदुस्तान के अगल बगल के पड़ोसी अगर देश से संबंध अच्छे नहीं हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी आ रही कि मोदी जी की वजह से, भाई मोदी जी की जिम्मेदार है मोदी। कायदे से मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री इसका जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, इसका जिम्मेदार तो विदेश मंत्री होना चाहिए। उसी तरह से जब रक्षा की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उस जहाज में CDS और आर्मी जनरल के लिए जगह थी, तो हमारे डिफेंस रक्षा मंत्री के लिए भी एक सीट जरूर रहनी चाहिए थी, नहीं तो उनको तो दूसरा, वो तो ही इज एंटाइटल्ड, उनका दूसरा जहाज भी जा सकता था फौज का, उनको भी साथ जाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। जैसे देखिए बिल्कुल सीधा सीधा है, आप अगर एक बड़े पावर हाउस हैं और बीच का कोई सब स्टेशन है, अगर आप उसको बाईपास करके सीधे अगर डायरेक्ट आप बिजली देने लगेंगे तो किसी दिन अगर कोई दिक्कत होगी तो वो जो सब स्टेशन एज अ बफर ही रहता है वो काम नहीं करेगा, सीधे दिक्कत होगी। खैर, टीवी पे तो गुणगान करने वाले आ गए थे, और मुझे एक मतलब ऐसे कई व्यक्ति हैं, लेकिन आज फिर एक जनरल साहब को मैंने देखा। उन जनरल साहब का नाम है जनरल सिन्हा, मेजर जनरल रहे हैं। मेजर जनरल SK सिन्हा साहब ने 2013 में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, और इन्होंने कहा था कि भाई नरेंद्र मोदी जी जैसा अगर लीडर मिलेगा तभी इस देश का कल्याण है, और ये सब उन्होंने उनकी तारीफ की थी। अब हो क्या रहा है कि आज जनरल सिन्हा साहब टीवी चैनल पे आके बैठ रहे हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और वहां पे ये कोई नहीं, ये डिस्क्लेमर कोई टीवी वाला नहीं चला रहा है कि ये ऑलरेडी भाजपा के पास्ट में इन्होंने सदस्यता ग्रहण की हुई थी। अब उस सदस्यता से ये बाहर निकल गए हैं कि अभी भी सदस्य हैं ये नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी। एक आप और देख लीजिए कि इनका रवैया क्या है, इनका जनरल रवैया जो मतलब वो मैं आपके साथ शेयर कर लूं। जब इन्होंने कहा था मौत का बदला मौत, बलात्कार का बदला बलात्कार, मौत के बदले मौत, मौत के बदले मौत, मौत के बदले मौत, बलात्कार के बदले बलात्कार। नहीं नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए, बैठिए 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 सर, बैठिए सर, बैठिए। एकदम सही बोल रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? आपने बलात्कार हुआ, ये क्या बोल रहे हैं? वहाँ मौत हुए लोगों की न्याय मिलना चाहिए, सर रुक जाइए, न्याय मिलना चाहिए। एकदम नहीं, मौत के बदले मौत, नहीं ऐसे बात नहीं बोलिए, नहीं SP सिन्हा जी प्लीज ऐसी भाषा नहीं बोलिए। मौत के बदले मौत कोई बोल सकता है? तो मौत किया लोगों ने, नहीं, सजा मिलनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। क्या सजा है? नहीं सर, नहीं सर, आपको नहीं, आप ये नहीं, आप ये नहीं बोल सकते। न्याय मिलना चाहिए।
निशांत जिसने मोदी से क्या मिलना चाहिए? आप प्लीज चुप होंगे, आप प्लीज चुप होंगे। मैं बोलूंगी तब जब आप चुप होंगे, आप चुप होंगे तब मैं बोल सकती हूँ। पूछे पब्लिक से, नहीं। जिसने मोदी उसको क्या मिलना चाहिए? ये पूछिए आप, पूछिए इनसे, जिसने मोदी उसको क्या मिलना चाहिए? बोलिए बोलिए। There you are. एसपी सिन्हा जी प्लीज, एसपी सिन्हा जी, एसपी सिन्हा जी आप बहुत जिम्मेदार हैं। जिसने बलात्कार किया उसको क्या होना चाहिए? एसपी सिन्हा जी नहीं, मैं बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं दूंगी। आप लोग रुक जाइए, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, क्या बात कर रही है मैम आप? क्या नहीं मिलेगा? एसपी सिन्हा जी प्लीज, आई वुड नॉट अलाउ दिस। What is it? What are you doing? What are you saying? बलात्कार के बदले बलात्कार कह रहे हैं आप? पागल हो गए क्या? Please, I am walking out. You walk out. ये जनरल है, ये जनरल है। निशांत प्लीज, ये भड़का इन लोगों को बैठ गया शांति, निशांत, डोंट ओवररिएक्ट, डोंट। If you please sit, I objected to it. I objected to it. I did object to it. You please sit down. बलात्कार का उसका दर्द है। एसपी सिन्हा जी, हमें इनकी आवाज सुननी है। आपके परिवार में एसपी सिन्हा जी, हमें उनकी आवाज सुननी है। ये हमारे जनरल एसके सिन्हा हैं, जिसके बाद इनकी बहुत मतलब बहुत जिसको कहते हैं फौज के लोगों ने इनको कहा था कि नहीं ठीक नहीं है और ये रिमार्क नहीं देना चाहिए था। और इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है इनके बारे में, आर्मी सोर्सेस सेड दैट सच रिमार्क्स बाय एन ऑफिसर who has never commanded soldiers in anti-terror operations or taken part in any such operations in the valley sullies the image of the forces। ऐसे व्यक्ति का फौज की इमेज पे खराब असर पड़ता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बैकग्राउंड आपको भी जानना जरूरी है कि जब इन लोग आके टीवी डिबेट में बैठते हैं तो ये केवल रक्षा विशेषज्ञ नहीं रहते हैं, ये एक पार्टी विशेष के, एक व्यक्ति विशेष के जिसकी तारीफ करते आ रहे हैं वो तारीफ करते हैं। प्रधानमंत्री हम सबके हैं, सीमा पे गए हैं, जैसे ये उसमें एक इन्होंने उसमें अब ये आज बार बार कह रहे थे कि लेह में गए और जब मैं गया था तो मैं 7 दिन तक लेह में मेरे उन्होंने कहा था कि सांस नहीं ले पाएंगे और ये कैसे सांस ले रहे हैं, मैं तो एक कमरे में बंद रहा था। लेह मैं भी गया हूँ, ये ज़रूर है कि मैं बाई रोड गया था तो मुझे उतनी मतलब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मैं तो उसी दिन घूम घाम रहा था। लेकिन जो लोग जहाज से भी आए थे वो 24 घंटे के अंदर एक्लिमेटाइज हो जाते हैं। मालूम नहीं जनरल सिन्हा 7 दिन के अंदर क्यों एक्लिमेटाइज हो रहे थे, ये नहीं मालूम है। खैर चलते चलते एक विभत्स बात इसलिए कर लूँ क्योंकि आज सुबह से वो आई है, दिल दहला देने वाली है और देश कहाँ जा रहा है इसमें मतलब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। कानपुर में एक विकास दुबे नाम के ख्यात बदमाश हैं, उन्होंने पहले भी हत्याएं की हैं। कल रात में उनके घर पे जब पुलिस ने दबिश दी तो उन्होंने अपने घर से उनके और उनके साथियों ने 1 CO, 3 सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल की हत्या की है और 12 लोग और घायल हैं, कुछ उसमें से क्रिटिकल हैं। मैं ऐसी जगह से आता हूं, मैं ऐसे परिवार से और ऐसी विचारधारा से आता हूं कि अगर कोई पुलिस कोई जुल्म कर रही है तो उसका प्रतिरोध करेंगे, लेकिन मैं कभी भी आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। वहाँ अदालत एक है, इस देश का एक तंत्र है, एक लीगल सिस्टम है। मुझे अगर पुलिस ने कहीं तंग किया है तो मैं वहाँ ले जाऊँगा। एक देवरिया में एक बेहुदा काम एक पुलिस वाले ने किया है, उस महिला ने उसका मोबाइल बनाया और उसको किया तो वो पुलिस वाला सस्पेंड नहीं टर्मिनेट हुआ है। तो खैर पुलिस की जो हरकत है वो हरकत है, लेकिन किसी को भी इस देश में या दुनिया में कहीं पे भी ये हक नहीं है कि पुलिस के ऊपर वो गोली चलाए। पुलिस अपना काम करती है, अगर पुलिस से आपको शिकायत है तो आप जाइए और कंप्लेन कीजिए, एक नहीं दूसरे स्टेप पे कीजिए। यहाँ नहीं तो अदालत खुली है, छोटी अदालत नहीं बड़ी अदालत है। लेकिन अगर पुलिस को मारा गया है तो मेरे हिसाब से जो टोटल समाज का बैलेंस है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। लेकिन ये क्यों हुआ, मैं इसका भी एक आपको कारण बता दूं कि क्यों हो रहा है। 2018 दिसंबर में बुलंदशहर में एक सुबोध कुमार सिंह नाम का एक जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर को एक भीड़ ने पीट के मार डाला, ब्रॉड डे लाइट में हुआ। और अगर सुबोध कुमार सिंह उस दिन अपनी जान नहीं देते तो इतना बड़ा एक रॉयट 2 समुदायों के बीच होता कि जो समझना मुश्किल था, कितने लोग मरते नहीं मालूम। उसने अपनी जान देके उस रॉयट को रोका, उस दंगे को रोका। हुआ क्या, अगस्त 2019 में, ये दिसंबर 2018 की घटना है, अगस्त 2019 में बाहर निकलते हैं उसके मुख्य अभियुक्त। और इस पे मैंने एक ऑलरेडी एपिसोड किया हुआ है 213
213 एपिसोड है जब ये अभियुक्त बाहर निकले हैं। आप लोग ये देख लें, जब ये लोग बाहर निकले हैं अभियुक्त, तो इनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ है, बैंड बाजे बजे हैं, और ये एक वॉर क्राई के साथ जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय करते हुए आए हैं। कि अगर मैंने भारत माता की जय या वंदे मातरम या जय श्री राम कह दिया तो इनको लगा कि इनके ये सारे जो पाप हैं, जो इनके सारे इन्होंने के जुर्म हैं, वो भी खत्म हो गए, हंसते हुए निकले हैं, जैसा आप खुद देख लीजिएगा उसमें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इस तरह का दो तरह का वो रख रहे हैं, आपने कैसे उन लोगों को छोड़ा, और अगर छोड़ा तो उनकी हिम्मत थी कि वो इस तरह के बाहर निकल के, वो व्यक्ति जिसने अपनी जान दी है और जिसके घर वाले कह रहे हैं कि इनके छूटने से हमारी जान को खतरा है, आपने कुछ नहीं किया है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से इसके वो मिले हुए हैं तार। चिन्मयानंद जिनके ऊपर रेप का आरोप है, अगर ये सरकार उनका मुकदमा हटाने की सिफारिश कर रही है तो कहीं ना कहीं ये पुलिस का मनोबल टूटता है। वो पुलिस इंस्पेक्टर, वो आईओ जो इतने दिन से इनके पीछे लगा रहा होगा, जिसने मुकदमा तैयार किया होगा, रोज कोर्ट जाता होगा, उसकी क्या दशा होगी। तो मेरा सिर्फ यह है कि ये जो विकास दुबे हैं, इसको तुरंत ढूंढ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जल्दी से जल्दी मुकदमा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इनके ऊपर एक 2001 का मुकदमा था, एक थाने में घुस के इन्होंने बीजेपी की सरकार रहते हुए एक बीजेपी के एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति की हत्या की थी, और उसमें साक्ष्यों के अभाव में बरी हो गए थे। इस पे क्योंकि अगर आप 20-20 साल 10-10 साल मुकदमा चलाएंगे तो उसका इफेक्ट नहीं है। इनको तुरंत गिरफ्तार करवाइए, और ये मुकदमा एक साल 2 साल के अंदर, 2022 में चुनाव है, आप ये तय कर लीजिए कि 2022 चुनाव से पहले इस पे कुछ ना कुछ मुकदमे का निर्णय आ जाएगा। अगर क्या हुआ कैसे हुआ ये तो अदालत तय करेगी। कल फिर हम लोग लाइव में शाम को 5 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन कोरोना बढ़ रहा है तो थोड़ा सतर्क भी रहिए। धन्यवाद।